चलिए भाई साहेब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो फाइनली भाई साहब, आपके इंतजार की घड़ियां जो है वो हो चुकी है खत्म, और आईसीएसआई ने आप सभी के सभी लोगों के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है, सबसे पहले तो वो, और दूसरा जो SEB नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है ये भी आपको प्रोवाइड जो है वो कर दिया है। गॉट द पॉइंट। करते हैं इसके बारे में बात, लेकिन इसी के साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सर आप सभी के सभी लोगों ने सक्सेसफुली जो मैराथन का हमारा सबसे पहला पड़ाव था CCL का, उसे कर लिया है कंप्लीट। कल आपकी मैराथन का आखिरी वाला दिन रहने वाला है, लेकिन इसके साथ में ही अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो परसों से इसका मतलब है 4 नवंबर से मेरे भाई। कब से? बोले 4 नवंबर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वाली चीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसको मिस किया इसका मतलब ये होगा कि अपने अटेम्प्ट को मिस किया। सो क्यों ऐसा? रीजन बीइंग कि जो चीज यहां पे स्टार्ट होने जा रही है उसका नाम क्या है? नाम है बूस्टर। सब बूस्टर की जो बुक है वो ऑलरेडी आपके पास में आ चुकी होगी, और जिन जिन के पास में नहीं पहुंच पाई है, डोंट वरी एट ऑल, आपको परसों के दिन PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर क्या है इस बूस्टर के अंदर? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपका बूस्टर है, इस बूस्टर के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं 1 लाइनर्स, और ये जो 1 लाइनर्स हैं ये कोई ऐसे वैसे 1 लाइनर्स नहीं है। तो सर ये आपके ICSI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से एक एक पॉइंट को उठा कर जहां जहां पे आपका MCQ बन सकता है, जहां जहां पे आपका ICSI उन MCQs के बारे में पूछ सकता है, ये सारे के सारे जो हैं वो बना के आपको यहां पे दिए गए हैं। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले 4 नवंबर को आपका लीगल एप्टीट्यूड का, फिर उसके बाद में 5 नवंबर को आपका करंट अफेयर का, फिर उसके बाद में 6 नवंबर को आपका इकोनॉमिक्स का, 7 को बिजनेस कम्युनिकेशन का, और 8 नवंबर को लॉजिकल रीजनिंग का बूस्टर जो है वो रहेगा आपका मॉर्निंग में। यानी कि ये लगा लीजिएगा कि डेली आपका सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड आपका होगा ये रहेगा बूस्टर का। लेकिन उसी के साथ में 4 नवंबर को ही अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का रहने वाला है मेरे भाई लाइव वाला क्विज। सर वो तो हो चुका है ना हमारे चैप्टर वाइज। हाँ, पहले चैप्टर वाइज हुआ था, लेकिन अब अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो जो आपका लाइव क्विज होगा ये रहेगा फुल कोर्स वाला लाइव क्विज। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या कि जो ICSI ने आप सभी के सभी लोगों को रेफरेंस बुक प्रोवाइड किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को अपन यहां पे इस लाइव क्विज में क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले। यानी कि 4 तारीख को सबसे पहली बात लीगल एप्टीट्यूड का बूस्टर जो है वो हम करेंगे। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका जो लाइव क्विज होगा उसी लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर उन क्वेश्चंस पे जो ICSI ने आपके रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं उनके ऊपर लाइव क्विज जो होगा वो अपन यहां पे कंडक्ट करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट। ताकि यहां पे हमारा तीसरी बार इन्हीं दिनों के अंदर तीसरी बार रिवीजन जो है वो अपना यहां पे हो जाए। गॉट द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि आपकी अग्नि परीक्षा जो है वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो गाइज इसी वीडियो के अंदर अग्नि परीक्षा के लिए लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो फटाफट से जिन जिन लोगों ने अग्नि परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया होगा फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में तो ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टेड। गॉट द पॉइंट। अगर मैं बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग के बारे में तो ये आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है, टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो। अगर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करूंगा तो यह भी ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड एंड अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो यह आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बूस्टर। यानी कि ये लगा लीजिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बूस्टर। गॉट द पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे तो फटाफट से जिन जिन लोगों ने अग्नि परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया होगा, नीचे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है,
फटाफट से ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, फिर इसके बाद में आपको यह भी ध्यान होगा कि आपका जो जैकपॉट मैराथन है जो 9 और 10 तारीख को यहां पे रहने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करूंगा तो जितने भी आपके पास एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनका बैठ के अपन मंथन करने वाले हैं आपकी एमसीक्यू बूस्टर वाली बुक में से, और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो अपन देखने वाले कि भाई साहेब कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो आपका है अगर वो जैसा दिया हुआ है तो वैसा क्यों है क्यों नहीं है। गॉट द पॉइंट? और भाई साहेब डेट को यहां पे नोट कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा कि भैया 4 नवंबर से आपका बूस्टर वाला जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो नवंबर 2022 का जो आपका अटेम्प्ट रहेगा वो आपने मिस कर दिया है, ऐसा आप यहां पे समझ के चल लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके आईसीएसआई ने आप सभी के सभी लोगों के लिए एडमिट का कार्ड जो है वो यहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है, जो कुछ इस तरीके का यहां पे आपको दिखाई देता है। इसके लिए जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू कि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो यही वाला वीडियो है वहां पे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और या फिर आप सिंपल तरीके से जाएंगे ICSI.edu पे, यहां पे आप टाइप करेंगे ICSI.edu, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला टैब जो आपको दिखाई दे रहा है नाम क्या है, लेटेस्ट एट द ICSI, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो अगला जो पेज आपका आएगा वहां पे सेकंड टैब जो आपको दिखाई दे रहा है नाम क्या है, स्टूडेंट्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहला और दूसरा सब, पहला है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CSWT नवंबर 2022 टू बी हेल्ड ऑन 12 नवंबर, और दूसरा है यहां पे आपका कौन सा, बोले सर मैंडेटरी SEB, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका यहां पे ब्राउजर है, नॉट सॉफ्टवेयर सॉरी, जो आपका ब्राउजर है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, वहीं पे ही आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा 10 तारीख को, और उसी के साथ में अगर मैं पेपर के बारे में बात करूंगा तो वो भी 12 तारीख को आपको किस पे होने वाला है, SEB पे होने वाला है। दोनों चीजों के बारे में बात जो है वो अपन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड का जो लिंक होगा वो यहां पे ओपन हो जाएगा, और यहां पे देखिए भाई साहब आपको बाकायदा लिंक दिया गया, सिंपल तरीके से आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आपका ओपन होगा वो कुछ ऐसा पेज रहेगा, राइट। यहां पे अगर मैं कैंडिडेट लॉगिन के बारे में बात करूं तो आपका एप्लीकेशन नंबर, मतलब कि आपका 9 डिजिट का जो रेफरेंस आईडी आपको दिया हुआ है जो 111 से स्टार्ट होता है वो आप यहां पे डाल देंगे। फिर उसके बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहां पे डाल देंगे, और फिर टिक कर देंगे इसके ऊपर कि आई एम नॉट अ रोबोट। गॉट द पॉइंट? और फिर इसके बाद में लॉगिन वाला जो टैब आपको वहां पे दिया गया होगा उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ये वाला काम किया तो अगला जो पेज आपका आएगा ये रहेगा सिंपल तरीके से आपका एडमिट वाला कार्ड। जैसे यहां पे एक स्टूडेंट है हर्ष नाम का, उसका एडमिट कार्ड जो है वो मैंने यहां पे डाउनलोड किया। अगर यहां पे आप देखोगे सबसे पहली बात यहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में यहां पे आपको रोल नंबर जो है वो दिखाई दे जाएगा, और आपको दिखाई देगा कि भाई साहब आपका जो टेस्ट होने वाला है वो कब होने वाला है, 12 नवंबर 2022 को होने वाला। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में डेट एंड टाइमिंग की बात अगर मैं यहां पे करूंगा, नहीं ये तो ठीक है अलग हो गया। फिर इसके बाद में आपका नाम, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। अगर स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो आपको मेल करना रहेगा। कहां पे मेल करेंगे भाई साहब, आपको मेल करना होगा CSEET@ICSI.edu। यहां पे आप सिंपली मेल कर देंगे तो अकॉर्डिंगली जो करेक्शन है वो आप यहां पे कर सकते हैं। यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो वो दिया हुआ रहेगा, यहां पे आपका एड्रेस जो होगा वो प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, जेंडर आपका बता दिया जाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात जो आपने डाला होगा वही होगा। और फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, यहां पे कहा गया है कि जो आपका पेपर होगा ये बोले 12 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक रहने वाला है। इसका मतलब क्या ये है कि सारे बच्चों का पेपर 9:30 बजे होगा? आंसर इज नो बेटा, सारे बच्चों का पेपर जो 9:30 बजे नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग टाइमिंग होगा। आपका क्या टाइमिंग है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ये वाले कॉलम में आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन लॉगिन करने का टाइम क्या रहेगा, 9 बजे का। पेपर आपका 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि 9:30 बजे आप लॉगिन करोगे, आधा घंटा पहले आप लॉगिन करिएगा ताकि पेपर जो आप टाइप के स्टार्ट करोगे वो टाइम पे आपका स्टार्ट वहां पे हो जाए। फिर इसके बाद में जो URL आपका रहेगा ये बोले आपको बाय मेल एंड बाय SMS आपको मिल जाएगा। पेपर सॉल्व करने की जो लिंक आपका रहेगा वो बोले आपको वहां पे टाइम पे मिल जाएगा। एंड यूजर आईडी वगैरह की बात करेंगे तो वो भी आपको ईमेल पे और SMS पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भाई साहब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है इनको आप ध्यान रखिएगा
ये वाले जो चार है ना, इनको तो ध्यान रखना ही रखना है। क्या है? CSWD shall be conducted through the remote proctored mode instead of conducting the same from the test center. Candidates are allowed to appear for the test through the laptop or desktop without audio and video from home, such other convenient isolated place at the designated time mentioned in this admit card. Got the point? फिर इसके बाद में कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट थ्रू द स्मार्टफोन, मोबाइल और टैबलेट। सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो आपका होगा उसी से ही अलाउड है, ना तो फोन अलाउड होगा और ना ही कोई टैबलेट वगैरह जो है वो यूज करना आपको अलाउड रहेगा। प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द एंट्रीज एंड द पर्टिकुलर्स एज शोन इन द एडमिट कार्ड। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली एट आवर सपोर्ट पोर्टल, जो कि आपको ये भी यहां पे दिया हुआ भाई साहब। सिंपली आप यहां पे भी जा सकते हो और वहां जाके भी कंप्लेन आप रेज कर सकते हो, और या फिर जो ऊपर मैंने आपको ईमेल आईडी दिया था वहां पे भी आप मेल जो है वो कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, कैंडिडेट मस्ट कीप, क्या क्या चीजें आपको हैंडी रखनी पड़ेगी, मतलब जो सामने आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपसे कहेगा कि आपका एक आईडी कार्ड जो है वो दिखाइए, आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी आप वहां पे दिखा दीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, any other valid government ID handy and display the same before the proctors for securing appearance in the computer based exam, without which the candidate shall not be allowed to take the test। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। राइट? चलिए, अगला पॉइंट, यूज ऑफ एनी प्रिंटेड रिटर्न मटेरियल, किसी भी टाइप का कोई भी मटेरियल जिससे नकल हो सकती है, चाहे उस पर कुछ भी लिखा होगा, चाहे उर्दू में लिखा होगा चाहे चाइनीज में लिखा होगा, वो आपके पास में नहीं होना चाहिए। फोन, मोबाइल, हेडफोन, ईयरफोन, डिजिटल वॉच, डायरी, कैलकुलेटर, टैबलेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइसेस मिस हैंडलिंग विद द टेस्ट इंजन और यूज ऑफ द अनफेयरनेस ऑफ एनी काइंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Violation of any instruction given by the remote proctors may entail the cancellation of your CSWD result appearance. No bio break shall be allowed during the test। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट स्टार्ट होने के पहले जो पानी है वो भी मत पीजिएगा। अगर पीना है तो पहले पानी पीने के बाद में इंश्योर कर लेना कि आप अपना टेस्ट देने के पहले जाके आप लघु शंका जो है निपटा के आ जाओ। क्वेश्चन इन द CSWD विल बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, कोई हिंदी में वहां पे आपको ऑप्शन जो है वो मिलने वाला नहीं होगा। राइट? चलिए, इसके बाद में अगले पेज पे जो और इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिए हुए हैं ये भी एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि कल को जाके ये ना हो कि सर ये चीज के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, ऐसा कोई पॉइंट वहां पे आना नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। इसके साथ में अगला जो टॉपिक आपका यहां पे आ रहा है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, वो क्या है? वो है भाई साहब आपका ब्राउजर डाउनलोड प्रोसेस। SEB लाइट नाम का जो आपका प्रोसेस यहां पे दिया हुआ है। अगेन इसके लिए क्या करना होगा? आपको अगेन जाना होगा ICSI की वेबसाइट पे। यहां जाके आपको जो स्टूडेंट वाला टैब दिया यहां पे क्लिक करोगे, सेकंड वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है मैंडेटरी SEB, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहला जो लिंक आपको दिया हुआ है, ये बहुत ध्यान से, सबसे पहला जो लिंक आपको दिया हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अगला जो पेज आपका होगा वो आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि वही 111 से स्टार्ट होने वाला जो 9 डिजिट का आपका आईडी रहेगा वो आपको यहां पे डालना होगा, और जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे डालना रहेगा। फिर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद में अगला जो पेज आपका होगा वो ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा, जहां पे अगर नीचे देखोगे तो यहां पे आपको एक टैब दिखाई देगा, नाम क्या है? डाउनलोड SEB। आप सिंपली इसके ऊपर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक कर देने के बाद में अगला जो पेज आपका यहां पे रहेगा, क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। ठीक है सर, कर दिया। वो करने के बाद में रिमूव द पॉपअप ब्लॉकर बिफोर स्टार्टिंग द डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेफ एग्जाम ब्राउजर। ये बहुत ध्यान से सुनो सर, कई बार कैसा होता है कि आप जब बोले उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे ऊपर के साइड में जो एकदम ये ऊपर का साइड दिख रहा है ना, यहां पे आपको पॉपअप ब्लॉक का कुछ मिलेगा, उसको अलाउ कर दीजिएगा, यानी कि उसको आप वहां से हटा दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो SEB ब्राउजर रहेगा वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, ओप्स सॉरी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डाउनलोड, click to the download the safe exam browser onto your computer from the above form and from the link provided to you in your mail and the SMS. During the download, antivirus in your system may prompt you to reconfirm the download as it is an exe file. Do not worry, it is very safe to download and run the exe file। मतलब अगर आपको वो कहता है कि भाई साहब आर यू श्योर कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस पर हाँ कर दीजिएगा। चूंकि वो exe फाइल है तो इसलिए ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपको आता ही आता है, इसलिए उसको क्या कर देंगे? रन एनीवे।
This exe file is needed only for the exam and not for anything else. On completion of the exam, you may go to the control panel and uninstall the same. मतलब एग्जाम आपका हो चुका है, फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको उसको हटाने का है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। फिर इसके बाद में इंस्टॉलेशन क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ऑन SEB Lite टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। यू विल गेट द फॉलोइंग पॉपअप विंडो दैट विल से विंडो प्रोटेक्टेड योर PC। Click on more information to know more about and click on the run anyway to initiate the installation process। run anyway पे आप सिंपली वहां पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे ताकि आपका जो प्रोसेस है वो यहां पे क्या हो जाए, सिंपली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहां पे ऐसा, यहां पे आएगा विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC, यहां पे डोंट रन का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको जाना है मोर इन्फो पे। मोर इन्फो पे जाने के बाद में आप जब क्लिक वहां पे करोगे तो वहां पे आपको अगला ऑप्शन आएगा रन एनीवे, तो आप रन एनीवे पे सिंपली वहां पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद में क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू, फिर क्लिक ऑन द क्लोज टू कंप्लीट द सेटअप। यहां पे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और फिर उसके बाद में क्लोज वाला विंडो जो आपको वहां पे आएगा उस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक, फिर इसके बाद में रन टाइम, यू विल बी एबल टू सी 2 शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। एक है आपका SEB Lite, दूसरा है SEB Lite रिपेयर टूल। प्लीज डबल क्लिक ऑन SEB Lite शॉर्टकट, इस पे आप क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में बेस्ड ऑन योर विंडो सेटिंग यू मे नॉट गेट द बिलो मेंशन पॉपअप मैसेज, क्लिक यस टू कंटिन्यू। मतलब हो सकता है कि आपको ये आए और या फिर ना आए, अगर आता है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको येस पे क्लिक करना है। प्लीज डू नॉट अनइंस्टॉल द SEB Lite until your examination is complete। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अभी से ही आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसके बाद में जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 12 नवंबर को सक्सेसफुली नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको क्या नहीं करेंगे, अनइंस्टॉल नहीं करेंगे या इसको आप अपने सिस्टम में से हटाएंगे नहीं। इस बात का आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान जो है रखना पड़ेगा। गाइस ध्यान रखिएगा कि SEB Lite को डाउनलोड करने में एक ही प्रॉब्लम आपको आ सकता है। वो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो आपका ऊपर का बार दिखाई दे रहा है वहां पे पॉपअप ब्लॉक हो जाता है। आप उस पर सिंपली क्लिक वहां पे कर दोगे, क्लिक करने के बाद में उसको अलाउ कर दोगे तो उसके बाद में SEB डाउनलोड होना आपका स्टार्ट वहां पे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, तो दैट्स इट। फाइनली इतने दिनों से आप बोले जा रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो हियर वी गो, एडमिट कार्ड आपका जो है वो आ चुका है। फटाफट से उसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिपेंसीज जो है वो आप देख लीजिएगा और अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करूंगा तो हर एक इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, जो जो बातें वहां पे लिखी हुई है दे मीन इट। अगर गलती से भी एक आधी बात को आपने ध्यान नहीं दिया और अगर आपने ऐसा प्रतीत वहां पे करवाया कि आप चीटिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम सबमिट करने नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन हाँ, वापस से मैं आपको यहां पे रिमाइंड करवा देता हूं कि भाई साहेब इन सब के परे यहां पे आपका CSWT का बूस्टर क्लास जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 4 नवंबर से। डेट को नोट कर लीजिएगा भाई साहब, 4 नवंबर से बूस्टर का जो क्लास है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग में 10 AM पे सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड का जो क्लास आपका होगा वो हम लोग यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, सो ऑल द वेरी बेस्ट है एंड लेट अस डिसाइड वंस अगेन कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गॉट द पॉइंट? चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।